नमस्कार, डिजिटल लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोने डोगरा। आपको बताते चले शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से अशोक गुप्ता की तरफ से यहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पर इनका कहना है कि अपोजिशन पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि पहले 370 आएगा, उसके बाद चुनाव किए जाएंगे। अब उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले चुनाव होने चाहिए, वहीं पे 370 चाहिए या चुनाव चाहिए। शिवसेना डोगरा फ्रंट अशोक गुप्ता का साफ तौर पर कहना है कि हमें सबसे पहले चुनाव चाहिए, 370 नहीं चाहिए। वहीं पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रदर्शन जो हम करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे चुनाव चाहिए, 370 चाहिए या चुनाव चाहिए, 370 चाहिए। क्या कुछ कहना है 370 या चुनाव को लेके यहाँ पे अपोजिशन नेता? चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं। अपोजिशन नेता इनसे बातचीत करके जानते हैं। अपोजिशन नेता जवाब दो। साफ तौर पर कहना है कि अपोजिशन नेता जो है जवाब दे चाहिए कि आपको 370 चाहिए चुनाव 70 चाहिए या चुनाव चाहिए, 370 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 चाहिए या चुनाव चाहिए। बोलो जी, क्या कहेंगे सर? क्या चाहिए? सर आज का प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। वो जो लोग आंखों के ऊपर पट्टी बांध करके लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे थे, बहुत बड़ी 10 तारीख को रैली होगी, नेता पहुंचे ही नहीं। लेकिन मैं स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूं। सबसे बड़ा नारा 370 को हाथ लगाने वालों की खून की नदियां बहा देंगे। तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और पहले चुनाव होगा, पहले 370 होगा, आएगा, फिर चुनाव लड़ेंगे। पहले कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर की जो शख्सियत है, जब तक वो वापस नहीं आ जाती तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये किसके शब्द थे? वो जो नेता नहीं आए उनके शब्द थे। लेकिन आज प्रश्न करना चाहता हूं, ये मोल गया तो तौल गया, बदल गए। कुर्सियों के लिए 370 को छोड़ दिया। क्या कुर्सी मिली तो 370 गया? तुमको ले के अंदर तुमने 10 सीटें 12 सीटें जीती, तो क्या वहां हम मान करके चलें कि अब 370 के विषय के अंदर आप एक भी शब्द कहने का प्रयास नहीं करेंगे? 370 को भूल गए। कश्मीर गया, जम्मू गया, क्योंकि 370 चला गया। और मैं कह रहा हूं, कोई हिंदुस्तान की ताकत जब तक पार्लियामेंट के अंदर बहुमत होगा, चाहे कांग्रेस होगी, चाहे पीडीपी होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, कोई भी पार्टी होगी, पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुमत नहीं आएगा, 370 वापस आने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी, ये एक कोर्ट का विषय है, मैं इसके अंदर जाने का प्रयास नहीं करूंगा। लेकिन कुछ कोर्ट का विषय भी हुआ, लेकिन संविधान ने फिर उसको बदल दिया। एक उदाहरण नहीं है, कई सौ उदाहरण आपके सामने देने का प्रयास करना चाहता हूं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, इनका स्पीकर 37 लोग लगा दिए। एक और स्पीकर आया, बहुत तारा चंदू, उन्हें जनाब 8 लाउड़े। एक जनाब और आया पीडीपी, उन्हें मामे का पुत्र लाउड़िया। तो प्रजातंत्र का हनन किसने करा? नौजवानों के अधिकारों को छीना किसने? नौजवानों को गोली मारने वाले कौन लोग थे? 8 लोगों की एक लिस्ट पेपर के अंदर प्रकाशित करी, 8 पोस्टें होंगी। अरे जनाब, पोस्टें फिल करने की बारी आई 60 करोड़ियां, और जेडे 8 बेचो तो जो अपने को ट्रैक को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जो 370 हमारी जान, हमारी यान, हमारी शान, खून की नदियां, और आज चुनाव। लेकिन याद रखना, चाहे चुनाव जीतने वाला है, चाहे चुनाव हारने वाला है, ये नौजवान जब खड़ा हो गया, जिसका अधिकार अपने छीना, जिससे आपने 5-5 लाख 6-6 लाख गराई करी, माल खाया, अकबर लोन, पाकिस्तान का नारा लांदा, माल जो हिंदुस्तान का खांदा। कभी सुना आपने? 37 बैकडोर अपॉइंटमेंट है विधानसभा के अंदर। अरे एक मैंने वो लॉ के अंदर भी कटियां हूं। ये बार बार आपको दर्शन कराऊंगा इसके, ये रोज दर्शन होंगे आप। जैसे कहते हैं ना, तो बैकडोर अपॉइंटमेंट, लेकिन
ਉਹ ਫੇਰ ਲੱਗੇ ਦੇ तुस के लेना ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਆ ਦਾ तुस के लेना है ਬਸ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ते कड्डा दियो ना तुस भी ਆਹੋ जाऊं भी कड्डा ना ਬਸ ਛੜ ਕੱਢਣੇ ਤੱਕ ਕਰ ਆਓ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ वो कियां होगा ਉਹ तुम्हें करना जिसले मैं मुंह पर चपेड़ मारूड़ी उन अगला दिखा ना मैं सांभड़ा किया उसी मेरा कार्य प्रकाशित करने का है और उसके बाद जंग लड़ने का है और जंग लड़ूंगा 2.5 लाख डेली वेज निकलना सरकार ने कोहा ने तो दम रखा जो आखा 2.5 लाख है ना कोई तो आया माई दा लाल इतने तो अंदरों खाती चल तुम भी मेरा मैं भी तेरा दो भाई वाली पाई लैने भाई वाली पाई नहीं तुसें अकबर लोग ने जड़े लाए भाई वाली ही और बाबा दारा चंदू उन्हें लाए भाई वाली च नहीं लाए लेकिन भाई वाली में लगाने के बाद उन नौजवानों का हक छीन करके आप क्या शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करना चाहते हैं। अरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी बंगलिंग, सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा पाप और नौजवानों का हक छीनने का प्रयास जो करा है वो इन सरकारों ने हाँ गुप्ता साहब कल विपक्षी तो चलिए साफ तौर पर आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पे शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है जो अपोजिशन पार्टीज है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि 370 पहले मांग की जा रही थी तो चुनाव बाद में। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अब 370 है चुनाव क्यों नहीं, और इनका अब यही मांग है कि अब 370 चाहिए चुनाव चाहिए। इनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पे होने चाहिए। सीधी तस्वीरें जो है अशोक गुप्ता की तरफ से क्या कुछ कहा चुनाव को लेके, क्या कुछ मांग को लेके यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा और सुना। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज। सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।